नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिमझिम, इस किताब में जो लेसन नंबर 9 है, एक माँ की बेबसी, यह एक पोयम है। पिछले वीडियो में हमने इस पोयम का अध्ययन किया है। आज हम इस पोयम के जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि जो प्रश्न है उसके जवाब किस प्रकार लिखने चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आपकी किताब में पेज नंबर 70 और 71 पर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कविता से तरह तरह की भावनाएं, भाषा के रंग, देखने के तरीके इसी तरीके से दिए गए हैं। तो हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए, यह आज हम देखने वाले। उसमें कविता से, उसमें पहला है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? यानी कि जो क्वेश्चन 1 है, इसमें क्वेश्चन के दो अर्थ दिए गए, उसमें सही सही अर्थ कौन सा लगता है, यह हमें क्या करना है, यहाँ बताना है। तो आपको मालूम है कि पोयम देखते समय हमने देखा था कि वो बच्चा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, किस घर में रहता है, ये कवि को मालूम नहीं था। इसीलिए जो पहला है क, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, यह अर्थ क्या है, यहाँ बराबर है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो कौन सी? डर के रूप में। हमने देखा था कि उसकी आंखों में हमेशा क्या दिखाई देता था? तो डर दिखाई देता था, घबराहट दिखाई देती थी, और इसीलिए अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में डर के रूप में प्रकट होती थी। तो उसका आंसर क्या आएगा? डर के। उसमें आगे है, तरह तरह की भावनाएं। उसमें पहला है, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? जैसे कि छटपटाहट क, उसमें अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो अधीरता, हमें किसी की तो आस लगाई होती है ना, कि हमारे कोई तो रिश्तेदार घर आने वाले हैं, और उस वक्त हमें जब बाहर जाना पड़ता है तो हमें ये भावनाएं क्या होते हैं, महसूस होती है। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, हमारे मन में तमन्ना होती है कि ये मुझे मिलना चाहिए, इच्छा, पर वह तुरंत नहीं मिल सकता। जैसे कि भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो, तो इच्छा हमें प्रकट होती। या संदेश, तो इसी प्रकार ये दिए गए हैं। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो अधीरता लागू होता है, इच्छा लागू होता है, या संदेश लागू होता है? इसमें से कौन सा अर्थ इस बच्चे पर लागू होता है? तो कौन सा अर्थ लागू होता है? तो उसका उत्तर है, छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते हैं। और आपको मालूम है कि रतन अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं क्यों क्यों कर पाता था? क्योंकि वो बोल नहीं सकता था।
ऊपर छटपटाहट के तीन अर्थ या संदर्भ दिए हुए, इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारों को नहीं समझ पाते हैं। इस पर वह छटपटाहट महसूस करता है। ख, घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो इसी प्रकार यह हमें यहाँ लिखना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। यानी कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वो कौन कौन सी बातों से घबराहट महसूस कर सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पाते हैं कि नहीं, कहीं कोई बेवजह डांट न ले या कोई उसे डरा न ले, वो दूसरों की बातें नहीं सुन सकता है, कहीं उसके उम्र के बच्चे उसे चिढ़ा न ले, उसके उम्र के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं। तो ये क्या होते हैं, आशंका क्या करती है, घबराहट मन में निर्माण करती है। तो उसमें से हमें ये लिख सकते हैं, जैसे कि लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांट न लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ा न ले लगे। तो इसी प्रकार उसका आंसर हमें लिखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। अभी ये क्या है, कविता की पंक्तियाँ है। तो रतन क्यों सोचकर घबराता होगा, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो। कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। यदि आपका कोई दोस्त हो और उसे सुनाई नहीं देता है या वो बोल नहीं सकता है, तो उसके मन में कौन कौन से घबराहटें निर्माण होते हैं, किस बात से घबराता है वो आप उसे पूछ सकते हैं। और उसके कारण क्या है ये भी आप उससे पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोस्त का नाम लिखना है, किस बात से वो घबराता है वो लिखना है, और घबराने का कारण भी लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ अमर, ये दोस्त का नाम लिखा है। अकेलेपन से घबराता है ना, हम कभी कभी अकेले होते हैं तो वो अकेलेपन से घबराता है। कारण क्या है, तो अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले, है ना। जब हम छोटे होते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं तो अब हम अकेले होते हैं, तो अकेलेपन से हम घबराते हैं कि हमें कोई उठाकर ले न जाए। या हम शहर चले जाते हैं और हम गुम हो जाते हैं मम्मी पापा से हाथ छूटकर, तो हम घबराते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम शहर में क्या हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे और हमें वहाँ से कोई तो उठाकर ले जाएगा। तो ये एक वजह होती है, कारण होता है। तो इसी प्रकार हम कारण भी लिख सकते। दूसरा है सुगंधा, अंधेरे से डरती है, घबराती है। क्यों डरती है, कहीं बिल्ली न आ जाए, या हम भी अंधेरे से डरते हैं जब बिजली चली जाती है तो क्यों घबराते हैं, कहीं भूत ना आ जाए, ये भी कारण हो सकता है। सुचिता पहाड़ों से डरती है। क्यों डरती है पहाड़ों से, पर्वत से, कहीं पहाड़ उस पर गिर न जाए। या कभी कभी हम पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो हम पेड़ से भी डरते हैं। क्यों, क्योंकि पेड़ हमारे ऊपर गिर न जाए। सौरभ है, नदी से डरता है। क्यों डरता है, तो कहीं अचानक नदी में बाढ़ न आ जाए और उसे डुबा न ले। तो इसी प्रकार हमें हर एक चीज़ की क्या होती है, घबराहट होती है और हम उसे घबराते हैं और उसकी कुछ वजह होती है। उसके आगे है भाषा के रंग। उसमें पहला है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो उस तरह से
काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। अभी आपको वहाँ दिया गया है, जैसे खिलौना, टूटने का कारण और नतीजा। जैसे कि गाड़ी पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती है ना। ये आपको आपके घर में गाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ, आप आपकी मनपसंद गाड़ियाँ लाते हैं, तो वो टूट जाता है उसका पहिया, तो उसका नतीजा क्या होता है, वो चल नहीं सकती है। गुड़िया सीटी निकल जाने पर वो बज नहीं पाती है ना। जैसे कि गेंद हवा निकल जाने पर वो उड़ती नहीं या हम उसे खेल नहीं सकते। जोकर चाबी निकल जाने पर वो नाचता नहीं है या गाता नहीं है। तो इसी प्रकार हमें उसका आंसर लिखना चाहिए। जैसे कि देखो, गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती, गेंद हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती, जोकर चाबी निकल जाने पर हंसा नहीं पाता। तो इसी प्रकार उसका आंसर हमें लिखना चाहिए। दूसरा है, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। यानी कि बेबस शब्द बे से जोड़ने से बना है, तो ऐसे हम कितने शब्द बना सकते हैं यह हमें लिखना है। जैसे कि बेजान, बेचैन, बेबस, बेकाबू, है ना। इसी प्रकार हम बेशर्म, बेहयात, बे बेवजह, बेघर, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। बेसहारा, बेहिसाब, बेईमानी, बेतार, बेतरतीब। तो इसी प्रकार ये हमें लिखना चाहिए। तो ये उसके आंसर है। उसके आगे है देखने के तरीके। उसमें पहला है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। अभी इस कविता में देखने से संबंधित, जो हम देखते हैं उसके संबंधित कई शब्द आए, तो वो शब्द छांट कर आपको क्या करना है, लिखना है। मतलब चुन कर लिखना है, सिलेक्ट करके लिखना है कौन कौन से शब्द है वो। ओके। तो उसमें देखो, अदृश्य ये देखने का अर्थ बताने वाला है। देखने में ये देखने का अर्थ बताने वाला है। इशारे, ये भी देख, इशारे जब हम देखेंगे तो समझ सकते हैं। निहारता यानी कि वो देखने में। आँखों में, वो भी आँखों के सहारे देखते हैं, तो यानी कि देखने में। झलकती, आँखों के सहारे देखते हैं, झलकती है। तो ये शब्द देखने के अर्थ के संदर्भ में आए हैं। उसमें दूसरा है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होते हैं। नीचे ऐसे कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो। तो कौन सी नज़रें आप पहचानते हो, वो आपको क्या करना है, देखना है। सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आंखें, उनीदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। हम कौन से पहचानते हैं नज़रें इसमें से। तो जैसे कि प्यार भरी नज़रें पहचान सकते हैं, क्रोध भरी आंखें पहचान सकते हैं, शरारती आंखें पहचान सकते हैं, डरावनी आंखें पहचान सकते हैं। यानी कि आंखों के सहारे हम ये पहचानते हैं कि देखो, प्यार भरी नज़रें होते हैं तो नज़रें वो कैसी खुशी भरी दिखाई देती है। क्रोध की नज़रें हमारे लाल लाल होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती है। शरारतियाँ करते समय हम इधर उधर देखते हैं, ऐसे शरारती भरी आंखें। या डरावनी आंखें, हम डरावने के लिए या डराने के लिए कुछ आंखों करते हैं, तो वो डरावनी हुई आंखें हम पहचान सकते हैं। तो उत्तर, मैं इन नज़रों को पहचानता हूँ, जैसे कि प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। तो आप कौन से पहचानते हो वो आपको लिखना है। तीसरा है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ, एक मिनट हाँ। तो आप किस प्रकार से उसे पहचानते हो,
ये आपको लिखना है। उसमें तीसरा है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। अभी मुहावरे आपको मालूम है कि भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम मुहावरों का उपयोग करते हैं। जैसे कि मराठी में वाक्य प्रचार होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में मुहावरे होते हैं कि आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख आँख का तारा होना, नज़रें फेर लेना, आँख पर पर्दा डालना। तो ये मुहावरे होते हैं और इसका कुछ अर्थ होता है। तो उसके अर्थ आपको क्या करने हैं, आप बताना है, और ये मुहावरा आप किस संदर्भ में प्रयोग करेंगे ये भी बताना है। उसमें पहला है आँख दिखाना, है ना। जैसे कि आँख दिखाना, बच्चा जब जिद पर अड़ गया तो माँ ने आग दिखाई, यानी कि डराने के अर्थ में, यानी कि डराना। आग दिखाना मतलब डराना। तो जब बच्चा जिद कर बैठता है कि मुझे ये चाहिए, तब हम क्या करते, उसे आंखें दिखाते, डराने की कोशिश करते। तो इसके संदर्भ में हम उसका प्रयोग करते। नज़र चुराना, है ना, झूठ बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा, यानी कि किसी की नज़र से ओझल होना की कोशिश करना, या उसके आंखों के सामने हम खड़े नहीं रहते क्योंकि हमने झूठ बोला है। और जब हम झूठ बोलते हैं तब हम उसके नज़रों के सामने नहीं रहते। तो ये नज़र चुराना मतलब नज़रों से हटना। जब हम झूठ बोलते हैं तो उसके नज़र के सामने हम खड़े नहीं रहते। उसके आगे है आँख का तारा होना, ओके, या आँख के तारे। रतन अपनी माँ की आंखों का तारा था, यानी कि वो उसके माँ का प्यारा लड़का था। तो आँख के तारा होना मतलब अपनी माँ का प्यारा होना। नज़रें फेर लेना मतलब पूरा होते ही उसने नज़रें फेर ली, यानी कि बदल गया। यानी कि हम जब देखो कोई काम हो तो दोस्तों से हम काम करवा लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसका साथ छोड़ देते हैं या बदल जाते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो नज़र फेर लेना। आंख पर पर्दा पड़ना मतलब मिस्टर सिन्हा को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, यानी कि नहीं दिखना, यानी कि उसे दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार इस मुहावरे का अर्थ या उसका प्रयोग हम इस संदर्भ में करते हैं। अभी लास्ट दिया है माँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ये एक पंक्तियाँ है कविता की। उस पर पहला क्वेश्चन है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो उसका उत्तर है, अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर उसके आंखों में बेबसी झलकती थी। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। तो आप ये वाक्य पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ, या मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ। आप लिख सकते हो, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती न करूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि जब मुझसे गलती होती है तो वो गलती दोबारा न हो। मेरी माँ चाहती है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूं या बने। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ, यानी कि इस प्रकार हम वाक्य पूरा कर सकते हैं। और लास्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ हो। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हम पूरा कर सकते हो। इसी प्रकार इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ देखे हैं। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर
भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।